बंगाल में खड़े होकर सीएम योगी ने किया था ऐलान, अब शुभेंदु अधिकारी ने शुरू किया तेजी से काम। कठमुल्लाओं को सबक सिखाएंगे शुभेंदु अधिकारी। इधर योगी ने कर ली अतीक के परिवार की मदद करने वालों के इलाज की तैयारी। सीएम योगी के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बंगाल में मचेगा भयंकर घमासान। यूपी में योगी करेंगे अतीक के परिवार का साथ देने वालों का हिसाब। टोल कांड के बाद से सीएम योगी गुस्से में हैं, क्योंकि बात सिर्फ टोल की नहीं है, बात है योगी को चुनौती देने की, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की। अली और उमर जेल से बाहर भी नहीं आए और कुछ लोगों ने सोचा अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। टोल कांड के बाद जो कहानी सामने आई वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। योगी खुद हर अपडेट ले रहे हैं। कौन है वो करीबी जो अतीक के परिवार के साथ खड़ा है, वो जानने से पहले शुभेंदु अधिकारी के उस एक्शन के बारे में जान लीजिए, जिसका ऐलान खुद सीएम योगी ने बंगाल में किया था। बंगाल की जमीन पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि कठमुल्लापन नहीं चलेगा। योगी के ऐसे बयान ही ममता बनर्जी की सरकार को ले डूबे। योगी का ऐलान साफ था कि कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहाँ की जनता और दो नहीं, बंगला बोलेगी और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। सीएम योगी ने जो चेतावनी दी थी शुभेंदु अधिकारी उसी पर काम में लग गए हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी लैंड जिहाद के खिलाफ हंटर चलाने वाले हैं। इसको रोकने के लिए असम की तर्ज पर सरकार अनुमति के बिना दूसरे धर्म के लोगों के हाथों जमीन की खरीद बिक्री पर रोक को लेकर कड़ा कानून आ सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने जबरन धर्म परिवर्तन और कथित लैंड जिहाद यानी स्थानीय लोगों की जमीन पर बाहरी लोगों या अवैध घुसपैठियों के कब्जे को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। शुभेंदु अधिकारी के इस ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि कठमुल्लाओं की शामत आ गई है। सीएम शुभेंदु ने यूसीसी पर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरे 2 काम और बाकी हैं। कुछ दिनों में यूसीसी विधेयक आएगा। मतांतरण और जमीन की खरीद बिक्री के मामले में कानून लाने का काम भी मैं करूंगा। शुभेंदु अधिकारी ने पैर छूकर सीएम योगी का आशीर्वाद लिया था और अब उनके ऐलान को पूरा करने में लग गए हैं। इधर योगी बाबा भी भड़के हुए हैं। खबर है कि टोल विवाद के बाद से योगी गुस्से में हैं और प्रशासन की नजर सिर्फ गाड़ियों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी है जो घटनाक्रम के दौरान सक्रिय दिखाई दिए। किन लोगों की वजह से अतीक के परिवार का अभी तक प्रभाव बना हुआ है, उनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे कोई ऐसा समूह तो नहीं जो अतीक के पुराने प्रभाव को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो। अली और उमर से ज्यादा अब सवाल उनके साथ मौजूद लोगों पर उठ रहे हैं। कौन है वो लोग जो भीड़ जुटाते हैं? क्या ये अतीक फैमिली के सपोर्टर्स हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? आबान के जनाजे में जो तस्वीर दिखी वो कई तरह के सवाल पैदा कर रही है। ये मामला अब एक परिवार का नहीं रह गया, बल्कि अब इसे कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सख्ती और राजनीतिक संदेश के नजरिए से भी देखा जा रहा है। टोल कांड करने वालों का तो इलाज होगा। योगी की पुलिस उन सभी को पाताल से खोज निकालेगी। आबान के जनाजे में उमर और अली दोनों भाई कस्टडी पैरोल से बाहर आए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली से हुई। नमाज के दौरान मस्जिद में जब दोनों भाइयों ने शौकत अली को देखा तो उन्हें पहचान लिया। फिर दोनों भाइयों ने एक खास संदेश देते हुए कहा, सदर साहब को हमारा सलाम कहिएगा। सदर साहब मतलब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अतीक के परिवार और एआईएमआईएम का पुराना राजनीतिक जुड़ाव रहा है। साल 2021 में अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रवीण और बेटे उमर ने ओवैसी की पार्टी की सदस्यता ली थी। हालांकि बाद में शाइस्ता ने अलग राह पकड़ ली थी, लेकिन परिवार और एआईएमआईएम के रिश्तों की चर्चा लगातार होती रही। अब जनाजे के दौरान भेजे गए संदेश ने एक बार फिर से उसी कनेक्शन को चर्चाओं में ला दिया है। क्या टोल कांड के बाद शुरू हुई चर्चा किसी बड़े एक्शन तक पहुंचेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।